वर्ड क्वांटम लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज़ क्वांटा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाउ मच या कितनी मिकदार में। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम का कॉन्सेप्ट क्वांटिटी से रिलेटेड है। फिजिक्स में क्वांटम का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम पॉसिबल अमाउंट जो किसी इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये मिनिमम अमाउंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता बल्कि डिस्क्रीट होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम एनर्जी की बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में तो एनर्जी को हम कॉन्टिन्यूस समझते थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक एनर्जी स्मॉल पैकेट्स में होती है जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। अब हम लफ्ज़ मैकेनिक को समझते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन ऑफ फिजिकल बॉडी और उन पर लगने वाली फोर्स को स्टडी करती है। क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स लार्ज ऑब्जेक्ट की मोशन को बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है, जैसे प्लैनेट का मोशन, कार की मोशन या प्रोजेक्टाइल की मोशन। लेकिन जब हम वेरी स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम और फोटॉन्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। तो तब हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल सिस्टम at very small scales where energy, matter and radiation behave in discrete amounts। इसका मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स उन सिस्टम को डिस्क्राइब करती है जहां साइज एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर होता है, जहां एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती बल्कि डिस्क्रीट होती है, जहां मैटर और रेडिएशन दोनों वेव और पार्टिकल जैसा बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स को रिप्लेस नहीं करती बल्कि क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन को एक्सटेंड करती है। लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स बिल्कुल ठीक काम करती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स को अक्सर कहा जाता है फिजिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ये थ्योरी हमें एटम की स्टेबिलिटी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, केमिकल बॉन्डिंग और लाइट के पार्टिकल लाइक बिहेवियर को समझने में मदद देती है। अब हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स किन पॉइंट पर फेल होती है और क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्लासिकल फिजिक्स से मुराद वो फिजिक्स है जो 1900 से पहले डेवलप हो चुकी। इसमें मेनली न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स शामिल हैं। ये थ्योरीज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए बहुत सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल, प्लैनेट्स का मोशन, पेंडुलम का मोशन, मशीन और इंजन का वर्किंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन सब को क्लासिकल फिजिक्स बहुत एक्यूरेटली एक्सप्लेन करती थी। इस सक्सेस की वजह से 19वीं सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट साइंस बन चुकी, सिर्फ थोड़ी बहुत मेजरमेंट की इम्प्रूवमेंट बाकी रह गई। लेकिन इसी दौरान कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसी आई जो क्लासिकल फिजिक्स से मैच नहीं करती। ये प्रॉब्लम स्मॉल स्केल सिस्टम से रिलेटेड थे, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, रेडिएशन और लाइट वगैरह। क्लासिकल फिजिक्स का एक बेसिक अजम्पशन ये था कि एनर्जी इज कॉन्टिन्यूस, यानी एनर्जी किसी भी वैल्यू की हो सकती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि डिस्क्रीट होती है। कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिनको क्लासिकल फिजिक्स कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर, इनको आगे हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहला था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम। जब साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट किया, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक हाई फ्रीक्वेंसी पर इन्फिनिट एनर्जी एमिट होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे कम्प्लीटली फेल हो। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने ये दिखाया सिर्फ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। इंटेंसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ाती है, एनर्जी नहीं। इसे क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारे पास एटॉमिक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करता है और एनर्जी लूज करता है। स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस में
गिर जाना चाहिए अगर ये सही होता। एटम कुछ माइक्रो सेकंड में कोलैप्स हो जाता, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एटम स्टेबल होते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। एटम जब लाइट एमिट या ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइंस अपीयर। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ये भी क्लासिकल फिजिक्स के लिए एक अनसॉल्व प्रॉब्लम। और इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। मीन लो टेम्परेचर पर सॉलिड का स्पेसिफिक हीट क्लासिकल प्रिडिक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्लासिकल थ्योरी ये बिहेवियर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर की समरी की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स वहाँ फेल होती है जहाँ पे सिस्टम का साइज एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर हो, एनर्जी का एक्सचेंज वेरी स्मॉल स्केल पर हो, लाइट और मैटर का इंटरेक्शन इन हो। इसीलिए कहा जाता है कि क्लासिकल फिजिक्स वर्क वेल फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट बट फेल्स फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये फेलियर रैंडम नहीं थे। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की गई। आगे हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप किसने लिया और कैसे प्लांक्स, आइंस्टाइन और बोहर ने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद रखी। अब हम एटॉमिक थ्योरी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखेंगे जहां से क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी स्टार्ट होती है। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन को समझने के लिए एटॉमिक आइडिया की तरफ आते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एटम का कॉन्सेप्ट सडनली नहीं आया बल्कि थाउजेंड ऑफ ईयर में डेवलप हुआ। सबसे पहले हम एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर को देखते हैं। उस टाइम साइंस एक्सपेरिमेंटल नहीं थी बल्कि फिलोसफिकल थिंकिंग पर बेस्ड थी। लोग ऑब्जर्वेशन और लॉजिक यूज करते थे, एक्सपेरिमेंट नहीं। ग्रीक फिलोसोफर का बेसिक सवाल मैटर किस चीज से बनी होती है। अरिस्टोटल का कहना था कि मैटर कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब अगर आप किसी चीज को हाफ करें फिर हाफ तो आप इन्फिनिट टाइम डिवाइड कर सकते हो। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग मैटर का कोई स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होता, डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होती। ये आइडिया बहुत पावरफुल था, इसलिए ऑलमोस्ट 2000 ईयर तक अरिस्टोटल का व्यू साइंस में डोमिनेट रहा। लेकिन अरिस्टोटल के टाइम पर ही एक और फिलोसोफर था डेमोक्रिटस ने कहा अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां डिवीजन पॉसिबल नहीं रहे। उस लास्ट पार्टिकल को उन्होंने एटमोस का नाम। एटमोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अनडिविजिबल। ये पहली बार था जब डिस्क्रीट मैटर का कॉन्सेप्ट है। अगर डेमोक्रिटस का आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? तो इसका रीजन बहुत सिंपल है कि उस टाइम पे जो साइंस थी वो फिलोसफिकल बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल नहीं थी। तो डेमोक्रिटस के पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इसलिए इनका एटॉमिक आइडिया इग्नोर कर दिया। अब हम टाइम में आगे बढ़ते हैं 17 और 18 सेंचुरी की तरफ, जहां से एक्सपेरिमेंटल साइंस का स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री डेवलप होती है और कुछ इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कवर होते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये लॉ क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि मैटर किसी फिक्स यूनिट से बना होता है। 1803 में जॉन डाल्टन ने पहली दफा साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की। डाल्टन ने कहा मैटर एटम से मिलकर बना होता है, एटम इनडिविजिबल होते हैं, हर एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल होते हैं, एटम सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। यहाँ एटम फिलॉसफी नहीं साइंस बन गया। डाल्टन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन हुई है, इससे मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स की फाउंडेशन रखी, क्वांटिटेटिव थिंकिंग इंट्रोड्यूस। इसी वजह से डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहा जाता। लेकिन जैसे साइंस आगे बढ़ी डाल्टन की थ्योरी भी इनकम्प्लीट साबित। डाल्टन ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर कैसे होता है, रेडिएशन का नेचर भी डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर। बाद में पता चला कि एटम इनडिविजिबल नहीं। जब एटम के अंदर पार्टिकल डिस्कवर हुए जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, तो क्लासिकल फिजिक्स फेल होना स्टार्ट हो गई। यहीं से एक नया क्वेश्चन पैदा होता है, एटॉमिक वर्ल्ड का रूल क्या? और यहीं से हम इंटर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। एटॉमिक आइडिया का ये सफर ही क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन बनता है, जहां क्लासिकल फिजिक्स अपनी लिमिट रीच कर लेती है।